विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं विजयानंद गुरु आत्मबोधानंद ब्रह्मचारी सदगुरु स्वामी श्रद्धानंद ब्रह्मचारी आप सबके समक्ष उपनिषद के कुछ अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ। ईशावास्योपनिषद के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। यह ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेदीय कानून शाखा संहिता का 40वां अध्याय है। इस मंत्र भाग का अंश होने से इसका विशेष महत्व है। इसी को सबसे पहला उपनिषद माना गया है। शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम 39 अध्यायों में कर्म कांड का निरूपण हुआ है कि मनुष्य को किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, इसके संबंध में बताया गया है। यह उस कांड का अंतिम अध्याय है और इसमें भगवत स्वरूप ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। इसके पहले मंत्र में ईशावास्यम वाक्य आने से इसका नाम ईशावास्य माना गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अर्थात वह सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से ही पूर्ण है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण है, इसलिए भी वह परिपूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म में से पूर्ण को निकालने पर भी वह पूर्ण ही बच जाता है। ओम त्रिविध शांति शांति। त्रिविध आपकी शांति हो। सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृदः कश्य शृण्वम्। अर्थात मनुष्यों के प्रति वेद भगवान का पवित्र आदेश है कि अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी यह चराचरात्मक जगत हमारे देखने सुनने में आ रहा है, सब का सब सर्वाधार, सर्वनियंता, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्व कल्याण गुण स्वरूप परमेश्वर से ही व्याप्त है। हे भक्तजनों, सदा सर्वत्र उन्हीं से परिपूर्ण है। इसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है। यह गीता के 10वें अध्याय के 39 और 42वें श्लोक में भी कहा गया है। यूँ समझकर उन ईश्वर को निरंतर अपने साथ रखते हुए सदा सर्वदा उनका स्मरण करते हुए ही हम इस जगत में ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल कर्तव्य पालन के लिए ही विषयों का यथाविधि उपयोग करें, अर्थात विश्व रूप ईश्वर की पूजा के लिए ही कर्मों का आचरण करें। हम जो भी कर्म करें वह ईश्वर को ही समर्पित हो। जितने भी विषय हैं उनका भी ईश्वर के निमित्त ही कर्म के रूप में करना चाहिए। विषयों में मन को मत फंसने दो, इसी में तुम्हारा निश्चित कल्याण है। अगर हमारा मन विषयों के अधीन हो जाता है तभी हम कर्मच्युत होते हैं। लेकिन अगर विषयों को हम अपने से दूर रखें और केवल ईश्वर पूजा के लिए ही कर्मों का आचरण करें तो ही हमारा निश्चित कल्याण है। बस ये भोग्य पदार्थ किसी के भी नहीं है। मनुष्य भूल से ही इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है। यह सब परमेश्वर के हैं और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए इनका उपयोग होना चाहिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवेशच्छत समा एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात एकमात्र जगत के एकमात्र कर्ता, धर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वमय परमेश्वर का सतत स्मरण करते हुए सब कुछ उन्हीं का समझकर उन्हीं को पूजा के लिए शास्त्र नियत
कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करना। इस प्रकार अपने पूरे जीवन की परमेश्वर के प्रति समर्पण कर दो। ऐसा समझो कि शास्त्रोक्त स्वकर्म का आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करना केवल परमेश्वर की पूजा के लिए ही है। अर्थात हम जो भी कर्म करें वह ईश्वर की पूजा समझकर ही करें। उन विषयों में आसक्त न हो जाए, उनके प्रति अपना मन न लगाएं। ऐसा समझो कि शास्त्रोक्त स्वकर्म का आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करना केवल परमेश्वर की पूजा के लिए ही है, अपने लिए नहीं, भोगने के लिए नहीं है। योग करने से वे कर्म तुझे बंधन में नहीं डाल सकेंगे। कर्म करते हुए कर्मों से लिप्त न होने का यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग कर्म बंधन से मुक्त होने का नहीं है। अगर हमें कर्म बंधन से मुक्त होना है तो केवल परमेश्वर की पूजा करने के लिए ही कर्म करना चाहिए। जो भी कुछ कर्म करें वह ईश्वर को समर्पित होना चाहिए। इस प्रकार कर्म फलस्वरूप जन्म बंधन से मुक्त होने के निश्चित मार्ग का निर्देश करके अब उसके विपरीत मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों की गति का वर्णन करते हैं। असुरिया नामते लोका अंधेन तमसा आवृता तास्ते प्रीत्य आभिगच्छन्ति ये के क्या आत्महनो जना। अर्थात मानव शरीर अन्य सभी शरीरों से श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है एवं वह जीव को भगवान की विशेष कृपा से जन्म मृत्यु रूप संसार समुद्र से तरने के लिए ही मिलता है। ऐसे शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्म समूह को ईश्वर पूजा के लिए समर्पण नहीं करते और कामों का भोग को ही जीवन का परम ध्येय मानकर विषयों की आसक्ति और कामनावश जिस किसी प्रकार से भी केवल विषयों की प्राप्ति और उनके यथेच्छ उपभोग से में लगे रहते हैं, वे वस्तुतः आत्मा की हत्या करने वाले ही हैं। अर्थात जो मनुष्य केवल विषय भोगों में ही लगा रहता है, ईश्वर की पूजा से निरत रहता है, वे अपनी आत्मा की हत्या करने वाले ही होते हैं। क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करने वाले वे लोग अपने जीवन को केवल व्यर्थ ही नहीं खोद रहे हैं, वरन अपने को और भी अधिक कर्म बंधन में जकड़ रहे हैं। इन काम भोग परायण लोगों को चाहे वे कोई भी क्यों न हो, उन्हें चाहे संसार में कितने ही विशाल नाम, यश, वैभव या अधिकार प्राप्त हों, मरने के बाद कर्मों के फलस्वरूप बार बार उन कुकर, शुकर, कीट, पतंगादि विभिन्न जीव संतापपूर्ण आसुरी योनियों में और भयानक नरकों में भटकना पड़ता है, जो कि ऐसे आसुरी स्वभाव वाले दुष्टों के लिए निश्चित किए हुए और महान अज्ञान रूप अंधकार से आच्छादित है। इसलिए हे भक्तगणों, श्री भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। जो परमेश्वर संपूर्ण जगत में व्याप्त है, जिनका सतत स्मरण करते हुए सदा जिनकी पूजा के लिए ही समस्त कर्म करना चाहिए, वे कैसे हैं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं अने यद एकम मनसो जवीयो नयन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्भगवतो अन्यान्ते इति तिष्ठति स्मन्नपो मातरिश्वा दधाति। अर्थात वे सर्वांतरयामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर अचल और एक है, तथापि मन से भी अधिक तीव्र वेग युक्त हैं। जहाँ तक मन की गति है वो उससे भी कहीं आगे पहले से ही विद्यमान है। मन तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। वे सबके आदि और ज्ञान स्वरूप हैं, अथवा सबके आदि होने के कारण सबको पहले से ही जानते हैं, पर उनको देवता तथा महर्षिगण भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। जितने भी तीव्र वेग युक्त बुद्धि, मन और इंद्रियां अथवा वायु आदि देवता हैं, अपनी शक्ति भर परमेश्वर के अनुसंधान में सदा दौड़ लगाते रहते हैं, परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सबको पार करके आगे निकल जाते हैं। वे सब यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। असीम की सीमा पर पता
ससीम को कैसे लग सकता है? बल्कि वायु आदि देवताओं में भी जो शक्ति है जिसके द्वारा वे जल वर्षण, प्रकाशन, प्राणी प्राण धारण आदि कर्म में समर्थ है, वह इन अचिंत्य शक्ति परमेश्वर की शक्ति का एक अंश मात्र ही है। उनका सहयोग मिले बिना ये सब कुछ नहीं कर सकते। अर्थात वायु में जो वेग शक्ति है, जो प्राण धारण करने की शक्ति है, वह भी उन परमेश्वर की दी हुई है। बिना उनके शक्ति के ये कुछ भी नहीं कर सकते। और ये जो इनमें जो शक्तियाँ हैं वे परमेश्वर की शक्ति का केवल एक मात्र अंश ही है।